की घंटियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। भोर की खूबसूरती और मंदिर से आती घंटियों की आवाज के साथ हर हर महादेव का उद्घोष वहाँ के माहौल को और भी मनमोहक बना रहा था। वहीं इस वक्त शिप्रा नदी के तट पर बैठी एक लड़की सुबह की खूबसूरती को निहार रही थी। सुबह की लालिमा में उसका दूध जैसा बेदाग गोरा और भी निखर रहा था। उसकी काली झील सी बड़ी बड़ी आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ और लंबे काले खूबसूरत बाल जो हवा के झोंके से उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे। ये लड़की थी माही, एकदम निश्चल, मासूम और दुनिया के हर छल कपट से अनजान। माही बिना कोई मेकअप के हल्के पीले रंग के अनारकली सूट में इतनी प्यारी लग रही थी कि किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच सकती थी। मंदिर की आरती के बाद शिप्रा नदी के किनारे बैठकर कुछ वक्त बिताना और उगते सूरज के खूबसूरत नजारे को देखना, ये उसका रोज का रूटीन था। माही सुबह की उस खूबसूरती में खोई हुई थी। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, माही बिटिया, यही बैठी रहोगी या घर भी चलना है? माही ने पलट कर देखा और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने खड़े होते हुए कहा, आ रहे हैं बाबा। माही के पिताजी गंगाधर शर्मा उज्जैन में ही एक छोटी सी नौकरी करते थे, जिससे उनका और माही का भरण पोषण अच्छे से हो जाता था। माही की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई थी। तब से गंगाधर जी ने माही को माँ और बाप दोनों का प्यार देकर बड़े नाजों से पाला था। हालांकि उनके बाकी सब रिश्तेदारों ने उन्हें दूसरी शादी के लिए भी कहा था, लेकिन वो माही के लिए सौतेली मां नहीं लाना चाहते थे। माही अपनी आरती की थाली लिए सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आई और मुस्कुराते हुए बोली, बाबा घर चलिए। माही के पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा तुम कभी यहाँ आना नहीं भूलती है ना? माही सीढ़ियां चढ़ते हुए चहकते हुए बोली, हाँ बाबा, मुझे ये जगह बहुत सुकून देती है। मन करता है पूरा दिन यही बैठी रहूं। सुबह के वक्त ये जगह और भी खूबसूरत हो जाती है। बस बस मेरी गुड़िया, अब घर चलो, आज तुम्हारा रिजल्ट भी तो आना है ना? ये सुनकर माही लगभग भागते हुए बोली, अरे हाँ जल्दी चलो बाबा, मुझे देर हो जाएगी। घर पहुंचते ही जल्दी से माही ने नाश्ता तैयार किया और फटाफट नाश्ता करके जाने को हुई। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। फोन की स्क्रीन पर चाचा जी नाम लिखा हुआ था। नाम पढ़ते ही माही ने चिल्लाकर अपने बाबा को बुलाया, बाबा जल्दी आइए, चाचा जी का फोन आया है। माही के चाचा जी महेश चंद्र शर्मा का नाम इंदौर शहर के बड़े बिजनेसमैन में शुमार था। उनके परिवार में बस उनकी पत्नी निर्मला देवी और उनकी बेटी सारिका थी। माही से 4 साल बड़ी सारिका माही को बहुत प्यार करती थी और उसके लिए हमेशा प्रोटेक्टिव भी रहती थी। उसकी करीब करीब रोज ही माही से बात होती रहती थी। माही अपने माँ बाप की शादी के 10 साल बाद काफी मन्नतों से हुई थी, इसलिए वो सबकी लाडली थी। महेश चंद्र और उनका परिवार हमेशा चाहता था कि गंगाधर और माही दोनों उनके पास आकर रहे, लेकिन गंगाधर कभी उज्जैन को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। जब तक उसके बाबा आते, माही फोन उठाकर बोली, नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप? आज बड़े दिनों बाद आप